हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आपका इस बीएससी ज्ञान सागर में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जूलॉजी में एक आईएमपी टॉपिक। ये टॉपिक आप लोगों ने कई क्लासों में जैसे 9, 10th, 11, 12th में पढ़ा होगा। ये हमारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ही आईएमपी टॉपिक है। ये टॉपिक आपकी तैयारी लेवल पे भी पूछा जा सकता है। इस टॉपिक का नाम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप के होते हैं, जिससे हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें तैयारी लेवल पे भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हमारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत आईएमपी टॉपिक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है या फिर रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, आपसे पूछा जा सकता है आपके सेमेस्टर एग्जाम में। एंड आपसे कोई क्वेश्चन भी कर सकता है कि इसमें डिफरेंस बताइए और ये क्या होता है इसको बताइए। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फर्स्ट, इट्स गिव्स रीज टू स्पोरोसोम। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो स्पोरोसोम बनाती है। सेकेंड है, इट इज मेनली फॉर्म्ड ऑफ vesicles and tubules and ribosome are absent। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में यह मुख्य पुटिका या रेतिका एवं नलिकाओं की बनी होती है। इसमें राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं, मतलब इसमें राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं। यह थर्ड है, राइबोफोरिन्स आर absent। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोफोरिन्स एब्सेंट होता है, राइबोफोरिन्स नहीं पाया जाता है। हम देखेंगे फोर्थ, इट मेनली डेवलप फ्रॉम थ्रो लेस राइबोसोम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अंतःप्रद्रव्य जालिका विकसित होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम देखेंगे फिफ्थ, इट इज engulfed in the synthesis of glycogen, lipid and steroids। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो ग्लाइकोजन, लिपिड तथा स्टेरॉइड का संश्लेषण करती है। यह बताया गया है कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो लिपिड, ग्लाइकोजन, स्टेरॉइड का निर्माण करती है, संश्लेषण करती है। अब हम देख सकते हैं डायग्राम ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये डायग्राम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इसमें प्रोटीन नहीं प्रेजेंट होंगे, इसमें जो होते हैं इसमें प्रोटीन नहीं प्रेजेंट होते हैं। इसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। ये लिपिड, स्टेरॉइड एंड ग्लाइकोजन का संश्लेषण करती है। इसमें लिपिड का निर्माण होता है। अब हम देखेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फर्स्ट है, इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम थ्रू द एंजेनिक ऑफ गोल्जी अपरेटस। यहाँ बताया गया है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में गोल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम का निर्माण करती है। यहाँ गोल्जी ऑपरेटस द्वारा लाइसोसोम का निर्माण होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब हम देखेंगे सेकेंड, it is mainly formed of cisternae, a few tubules and ribosomes are present।
यह मुख्य रूप से सिस्टर्नी तथा कुछ नलिकाओं ट्यूब्यूल्स की बनी होती हैं, जो इसमें राइबोसोम उपस्थित होते हैं और इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। सिस्टर्नी एंड कुछ ट्यूब्यूल्स की मिलकर बनी होती है। अब हम देखेंगे थर्ड, इट कंटेन्स द राइबोफोरेंस फॉर प्रोवाइडिंग अटैचमेंट टू राइबोसोम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोफोरेंस राइबोसोम को अटैचमेंट जोड़ती है। यहाँ बताया गया है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोफोरेंस राइबोसोम को झिल्ली से जोड़ती है। अब हम देखेंगे फोर्थ, इट मेनली डेवलप फ्रॉम द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियर इनवलप। इसमें बताया गया है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है यह केंद्रक झिल्ली की बाहरी सतह से विकसित होती है। यहाँ बताया गया है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है यह केंद्रक के बाहरी झिल्ली से विकसित होती है। एंड फाइव्थ, द रेटिकुलम टेक पार्ट इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड एंजाइम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है यह प्रोटीन जालिका तथा एंजाइम का संश्लेषण करती है। यहाँ बताया गया कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन जालिका तथा एंजाइम का संश्लेषण या निर्माण होता है, यहाँ बताया गया है। अब हम देखेंगे डायग्राम ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होंगे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुरदरी होती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होने के कारण ये खुरदरी होती है। खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका से प्रोटीन का निर्माण होता है। इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। ये खुरदरी होने के कारण ये प्रोटीन का निर्माण करती है। आई होप आप लोगों को ये डायग्राम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होगा जिसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हिंदी में इसको हम कहते हैं खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आपको यदि स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। फोर्थ में बताया गया था, थोड़ा सा हमारा मिस्टेक हो गया। फोर्थ में बताया गया था कि इट मेनली डेवलप थ्रू लेस राइबोसोम। इसमें बताया गया कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निर्मित होती है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन की कमी से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का निर्माण होता है होगा। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक या फिर ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, आप लोग इसको समझ लीजिए या क्लियर कर लीजिए अपने आप को। सेटिस्फाई हैं आप लोग इससे। इसमें बताया गया कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का निर्माण होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आई होप इसमें इसकी डायग्राम जो होती है ये स्मूथ होती है। इसमें लिपिड का निर्माण होता है जिसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड का निर्माण होता है जिसे हम हिंदी में चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका भी कहते हैं। इसका डायग्राम आप लोग देख सकते हैं। इसमें प्रोटीन नहीं प्रेजेंट है जिसके कारण ये स्मूथ है और इसमें प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होता है, इसमें लिपिड का सिंथेसिस होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा एंड आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा एंड आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही वीडियो को हम
पाने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अपने सेमेस्टर एग्जाम की यदि आपको बेस्ट तैयारी करनी है तो हमारे चैनल पे जुड़े रहिए एंड बने रहिए। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो आपको जल्दी प्रोवाइड की जाएगी। थैंक्स एवरीवन फॉर लिसनिंग मी।